तो जय शनिदेव दोस्तों बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं कि हमें सिद्धियां प्राप्त करनी है, हम सिद्धि को कैसे कर सकते हैं। और बहुत सारा कंफ्यूजन है उनके अंदर। जैसे कि वो पूछते हैं मुझसे कि क्या हम मानसिक जाप करें या फिर बोल के जाप करना है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो में मैं पूरा इसी के बारे में आपको नॉलेज देने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं किसी सिद्धि के लिए, अगर आप जाप कर रहे हैं तो आप बोल के जाप कर सकते हैं, क्योंकि बोलने से जो जाप करते हैं वो आपकी जो संकल्प लेके जो जाप करते हैं तो वो आप बोल के जाप कर सकते हैं, उससे सिद्धि आपको मिल जाएगी। लेकिन सिद्धि कैसे मिलेगी, क्या है उसका तरीका और क्या क्या करना चाहिए आपको और क्या क्या उसके नियम हैं और क्या क्या आपको सावधानियां रखनी पड़ेगी, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आप किसी भी देवी देवता की सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि आपको उन देवी देवताओं की एक तस्वीर आपको रखनी पड़ेगी अपने साथ में। प्लस तस्वीर के साथ साथ आपको बहुत सारे ऐसे, जैसे कि एक दीपक हो गया, एक अगरबत्ती का स्टैंड हो गया, ऐसी पूरी सामग्री को रख के आपको क्या करना है, संकल्प लेके जाप स्टार्ट करना है। अगर आप पहली बार जाप कर रहे हैं तो आपको मैं एक विशेष बात बताना चाहता हूं कि अगर आप कभी भी आपने जाप किया ही नहीं है, यानी कि मंत्र जाप आपने कभी भी नहीं किया है, तो आप 15 दिन तक मानसिक जाप जरूर करें। डेली 45 मिनट तक 15 दिन तक आप मानसिक जाप जरूर करें, जिससे आपको आने वाली अगर सिद्धियों के लिए अगर आप काम करना चाहते हैं तो वो जल्दी से जल्दी आपको मिल सकती है। तो अगर आपने कभी भी देवी देवता की पूजा पाठ नहीं करते हैं, कभी भी आपने जाप नहीं किया है, तो आप 15 दिन तक 45 मिनट डेली एक टाइम टेबल के साथ मानसिक जाप जरूर करें, जिससे आपको बहुत सारा फायदा और बहुत सारा बेनिफिट आपको मिलेगा। अब दूसरी बात कि ये सब करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको जिस देवी देवता के लिए आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं उस देवी देवता की एक तस्वीर घर में ज़रूर रखें। उस तस्वीर के सामने बैठ के आपको वहाँ पे दीपक, अगरबत्ती, उनको फूल, माला और प्रसाद वहाँ पे ज़रूर रखें। किसी भी प्रकार की कोई भी प्रसाद वहाँ पे ज़रूर, यानी कि मिठाई ज़रूर रखें वहाँ पे, और एक नारियल का गोला आखा वहाँ पे ज़रूर रखें, और दीपक जला के, अगरबत्ती जला के उस नारियल के गोले को वहाँ पे हवन के टाइप पे आपको जलाना है। और जलाने के बाद ऐसे हाथ रख के आपको यहाँ पे पानी डालना है और ऐसे हाथ रखना है और फिर संकल्प लेना है कि हे भगवान, मैं आपका इतने दिन तक इतना जाप करूँगा और मुझे सिद्धि प्रदान करें। दोस्तों एक और ख़ास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक बार संकल्प लेते हैं तो उस संकल्प को ज़रूर पूरा करें। अगर आप उस संकल्प को पूरा नहीं करते हैं तो क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने किसी भी प्रकार का कोई संकल्प लिया है कि 11 दिन का मैं संकल्प लेता हूँ, 11 दिन तक डेली की इतनी माला 11 दिन तक करूँगा और 11 दिन के अंदर इतने जाप में पूरा करूँगा। अगर आप संकल्प लेने के बाद उस संकल्प को अधूरा छोड़ देते हैं तो जब दूसरी टाइम आप वापस संकल्प लेके जब ये करने लगते हैं तो वही टाइम आप 11 दिन का जब करते हैं तो वो आपको डबल करना पड़ता है, यानी कि आपको वहीं पे डबल हो जाता है। उससे देखो ये एक जनरल नॉलेज है, ये हर किसी के साथ होता है। जैसे कि आपने किसी इंसान से 10,000 रुपये उधार लिए, अब आपने उनको बोला कि मैं आपको 5 दिन के बाद दे दूंगा, और 5 दिन के बाद आप कम से कम 4 महीने तक उनको मुंह नहीं दिखाते हैं, और फिर दोबारा जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो कहते हैं कि मुझे इतना और दे दो, तो वो क्या होता है, नहीं देगा। ऐसा का ऐसा सेम पोजीशन इसके यानी कि सिद्धियों में भी रहता है। अगर आपने एक बार संकल्प ले लिया तो संकल्प के बाद आपको वो संकल्प ज़रूर पूरा करना है। अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो दोबारा आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है और बहुत सारा जाप करना पड़ता है। तो एक जो भी आप देवी देवता को सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं उनकी मूर्ति वहाँ पे दीपक, अगरबत्ती और जो गोला, उनकी जोत जहाँ पे जला के आपको हाथ में पानी लेके संकल्प लेना है कि हे भगवान, मैं आपका 11 दिन की है साधना करूँगा, जिसमें मैं आपको डेली 9 माला, 11 माला, 21 माला आपके मंत्रों का जाप करूँगा कि हे भगवान, मुझे आपकी सिद्धि, आपकी तरंग प्रदान करें, मुझे आप मुझ पर कृपा बनाए रखें, मेरे ऊपर कृपा करें और मेरी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करें। ऐसा करके संकल्प लेना है, और संकल्प लेने के बाद आपको डेली वो संकल्प के जो आपने संकल्प लिया है उसके हिसाब से आपको डेली के डेली करना है। तो ये एक सरल उपाय है, एक सरल विधि है।
अब आपको क्या करना है कि ये तो हो गया कि तरीका यानी कि नियम। अब सावधानी क्या रखनी है कि आपको सुबह में, जैसे कि सुबह में आप जल्दी उठते हैं तो बहुत सारा बेनिफिट आपको होता है। सुबह नहा धो के अगर आप करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। नहीं तो आप रात को 9 बजे से लेके 11 बजे के बीच में कर सकते हैं, वो भी टाइम बहुत ही अच्छा रहता है। आप इन दोनों टाइम पे कभी भी कर सकते हैं। दूसरा आपको पालन क्या रखना है, कोई बहुत लोग बोलते हैं कि अगर हम सिद्धि के लिए काम कोई साधना करते हैं तो क्या हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। तो हाँ, ब्रह्मचर्य का पालन नॉर्मल ही करना पड़ता है, जैसे कि कांदा, लहसुन, शक्कर और नमक, इन 4 चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना है। आपको हो सके तो हल्का खाना खाना है, जैसे कि खिचड़ी हो गई, जैसे कि चावल हो गया, खिचड़ी हो गई, ऐसे हल्के फुल्के खाने आपको खाना है, जिससे आपकी जो एनर्जी है शरीर में वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए। आपको जो मतलब ऐसा करने से ये जितने भी आप जो नियम का पालन करते हैं तो जब आप बैठते हैं तो आपका जो ध्यान है वो ज़्यादा लगता है, यानी कि जल्दी लगता है और ज़्यादा लगता है, और आपको वहाँ पे ऊर्जा भी ज़्यादा आप ग्रहण कर पाते हैं। तो जाप करने से जितनी ज़्यादा ऊर्जा आप ग्रहण कर पाते हैं उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होता है। तो उसके लिए मानसिक जाप भी कर सकते हैं आप, और बोल के भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मानसिक जाप अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप मानसिक जाप ज़रूर करें, क्योंकि मानसिक जाप से जो मलिनता है वो ख़त्म होती है। मलिनता का अर्थ ये रहता है, हर इंसान में मलिनता रहती है। ऐसा नहीं है कि किसी को भूत प्रेत लगा हुआ है तो उसी के कारण जो मलिनता रहती है, जो विचारों की मलिनता रहती है, इस संसार की मलिनता रहती है, इस मोह माया की मलिनता रहती है। जितना भी मोह माया के अंदर आप घुसे हुए हैं उसको, वो भी मलिनता ही है। आप जो सोचते हैं, आप जो विचार करते हैं, या फिर 4 लोगों के साथ जो बातचीत करते हैं, जो गंदे गंदे विचार करते हैं, वो भी एक मलिनता ही है। तो आपके मंत्र मानसिक जाप करने से आपकी जो मलिनता है वो ख़त्म हो जाती है, और साथ में लोभ, मोह, माया, मद, ये सब काम, क्रोध वगैरह, ये सब सारी चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। जब ये चीज़ें आपके शरीर से ख़त्म होती है तो ही देवी देवताओं का आपके शरीर में, यानी कि आपको तरंग प्राप्त होती है, ऐसे नहीं होती है। अगर आप मन में छल कपट ये सब रखते हैं तो आपको कभी भी किसी भी प्रकार की सिद्धि नहीं मिलती है। अगर आप दूसरों की सेवा करते हैं, हमेशा ही दूसरों के बारे में सोचते हैं, भला सोचते हैं, कभी किसी का आपने बुरा नहीं चाहा है, हमेशा ही भला करते हैं, तो आपको इन चीज़ों में जल्दी से जल्दी फायदा मिल सकता है। तो बोल के भी कर सकते हैं, मानसिक भी कर सकते हैं। मानसिक करेंगे तो आपको 2 प्रकार से फायदा होता है, एक तो मलिनता भी साथ साथ में करती जाएंगी, दूसरा आपको सिद्धि भी मिल जाएंगी, और तीसरा जब आप साधना करते हैं किसी भी प्रकार की, तो माला आपके हाथ में होनी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो माला से बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। और ध्यान रखने की बात यह है कि जितने टाइम तक बैठते हैं, अगर दीपक अगरबत्ती आपने जलाई है तो वो अगर दीपक अगरबत्ती बुझ जाती है तो आप दूसरी वहाँ पे लगा सकते हैं। अगर आप कोई खुशबूदार वहाँ पे चीज़, जैसे कि कोई धूप लगाते हैं, तो भी उसमें बहुत सारी ऐसी पॉजिटिविटी रहती है जो कि पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपके मन में भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, किसी भी प्रकार का कोई सवाल है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें। मैं उसके ऊपर वीडियो बना के भी दे सकता हूँ, और शायद तो वहाँ पर कॉमेंट में भी मैं आपको जवाब दे सकता हूँ। तो जय शनिदेव दोस्तों।